So for this component which we have seen yesterday, small table you can make. So time series is having two component, two trend you can say. One is long term, another is short term component, right? In short term we have two types, regular and irregular. And in regular, again we have two types, seasonal component and cyclical component. So overall, ultimately, mainly there are four components. One, long-term component or trend, right? Second, seasonal component. Third, cyclical component. And fourth, random or you can say irregular component. Is it clear? Right? Further, this is the blueprint of time series question. Write down uh, in your board exam from the time series one question in section A of MCQ, one question in section B of one line, one question in section C of short sum. So you will find short sum, and 3 marks question in section D. One question again, right? So this how total 5 question. Sorry, one question in section F of 5 marks. This is most important. सेक्शन एफ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, यानी सेक्शन एफ कंप्लीट हो जाएगा. सेक्शन एफ में टोटल 4 ही क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच. पहला क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से, दूसरा सेकंड में से, तीसरा थर्ड में से, और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो टाइम सीरीज में से. ठीक है. सो इस तरीके से इसका भी टोटल वेटेड है 12 मार्क्स ऑफ दिस चैप्टर. 5 क्वेश्चन टोटल आएंगे. ठीक है, याद रहेगा. सेक्शन ए बी सी डी और एफ, ई में से कुछ नहीं आएगा. ऑलमोस्ट सभी में यही पैटर्न है. पूरा 1 to 4 इसी तरीके से याद रखो. सेक्शन ए बी सी डी में एक एक क्वेश्चन आएगा और सेक्शन एफ में एक क्वेश्चन आएगा. हो गया 12 मार्क्स. तो सेक्शन जो ए पार्ट 1 है उसका जो आपको ये याद रखना है वो बहुत इजी है. राइट? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. मेरिट्स, डीमेरिट्स वगैरह यहाँ पे दिया है, पर्टिकुलर ये जो मेथड है उसका. ठीक है, देखो ये जो मेथड है उसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्राफिकल मेथड क्या दिया है. ग्राफिकल मेथड यानी क्या, ये रही ग्राफिकल मेथड बेटा. दिख रहा है ग्राफिकल मेथड? कल एक दो एग्जांपल मैंने दिए थे आपको ग्राफिकल मेथड के. ठीक है, देखो पहले ये मेथड देख लो, फिर हम क्या करेंगे उसके मेरिट्स डीमेरिट्स देखेंगे. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिया है, ये 2 वेरिएबल दिए, टी वेरिएबल एंड दूसरा कौन सा वेरिएबल है, वाई वेरिएबल. दिख रहा है सबको? टी है, टी ऑलवेज इसी तरीके से होगा. टी को ऑलवेज इसी तरीके से हम डिनोट करेंगे, 1 से यहाँ पे 10 तक है. राइट? टाइम इंटरवल दिया है यहाँ पे. और जो प्रोडक्शन इन टर्न दिया है 20, 23, 20, 28, 32, 35, 30, 40, 45, 47. तो पहले प्लॉटेड पॉइंट से इसको हम ज्वाइन करेंगे. पहला है 1 में 20, यहाँ पे मेजर हमने y पे लिया है प्रोडक्शन 5 से लेके 50 तक. ठीक है, सो 1 और 20 यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे एक प्लॉटेड पॉइंट्स रखा. दूसरा सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो, अब सुनाई दे रहा है बेटा? कट कट के आ रही है सर. नेट का इश्यू होगा. अब सुनाई दे रहा है सबको? यस सर, सुनाई दे रहा है. ओके ओके. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ये रहे सुनाई सर. सो
एक एक पॉइंट पे प्लॉटेड पॉइंट्स आपको मिलता जाएगा, ये पॉइंट्स आपको मिलते गए, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से आपको पॉइंट्स मिलते गए। इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते जाओ। तो पहला यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया, फिर यहाँ ज्वाइन किया, फिर यहाँ, 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 फिर यहाँ, 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 राइट। अब एक प्रॉपर आपको लाइन ड्रॉ करना है जो एग्जैक्टली इसके बिटवीन से पास ऑन होता हो, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा ही है, वी विल प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ बाय टेकिंग टी ऑन एक्स एक्सिस वाई टी, और एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करो, और ये प्लॉटेड पॉइंट्स उसके अबाव या बिलो होने चाहिए, राइट, उसके नियर बाय होने चाहिए इंशाल्लाह, और एक ट्रेंड दिखना चाहिए। ये लाइन को हम ट्रेंड लाइन बोलेंगे, राइट। तो एक लाइन हमने यहां से ड्रॉ की जो इनके बिटवीन से पास ऑन हो रही है, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन, राइट। सो इस तरीके से आपको ग्राफिकल मेथड से एक ट्रेंड मिलेगा, राइट, और ये ट्रेंड पे पूरा प्रोडक्शन चल रहा है, यू कैन से, इज इट क्लियर, राइट। दूसरा एक और एक दिया है आपको ट्रेंड, यहाँ पे प्रोडक्शन दिया है, यहाँ पे सेल्स दिया है, सॉरी, और टाइम दिया है। तो वापस से प्लॉटेड पॉइंट्स हम ड्रॉ करते जाएंगे। पहला पॉइंट मिला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट्स मिले। एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो इनके अराउंड पास ऑन होता और वो प्रॉपर लाइन हो, राइट। सो एक कर्व हमने ड्रॉ किया है, यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे कर्व शेप में ये जा रहा है, तो हमने यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किया है। याद अगर हो तो हमने डिमांड कर्व लास्ट ईयर पढ़ा था आप लोगों ने, तो एक डिमांड कर्व के जैसा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट। सो दिस हाउ ग्राफिकल मेथड कैन बी यूज्ड, व्हिच इज वेरी सिंपल, ठीक है। देखो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। अभी हमने देखा, जस्ट प्लॉटेड पॉइंट्स ड्रॉ कर दो, ग्राफ ड्रॉ कर दो, और एक लाइन खींच दो, ट्रेंड लाइन जिसको बोलते हैं, वो एक खींच दो। सो यू विल गेट ट्रेंड ग्राफिकल मेथड। सेकेंड, द ट्रेंड कैन बी फाउंड विदाउट एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला और कैलकुलेशन। कोई आपने देखा अभी कोई हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया, कुछ नहीं, विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट एनी फॉर्मूला, you will get the answer, you will get the trend, I would say. This method can be used even if the trend is not linear. यानी अगर ट्रेंड लीनियर क्या है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज लीनियर? रिग्रेशन में पढ़ा था लीनियर, सर वो एक लाइन में। एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे सब प्लॉटेड पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है, इवन दो वी विल गेट वन ट्रेंड, तो भी हमको एक ट्रेंड मिल जाएगा क्योंकि उसके नियर बाय से तो हम लाइन पास ऑन करेंगे ही करेंगे। सो एक ट्रेंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। The judgment about the type of curve to be fitted for obtaining trend can be given by this method. ठीक है, कोई जजमेंट पे आना है, कोई ट्रेंड एग्जैक्टली नहीं बट नियर बाय कोई ट्रेंड फाइंड करना है, तो आप ये मेथड से जा सकते, राइट। लिमिटेशन, इट इज पॉसिबल दैट डिफरेंट पीपल ड्रॉ डिफरेंट कर्व्स। ये सबसे बड़ा बेटा लिमिटेशन है। मुझे अभी ऐसा था कि कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा भी क्वेश्चन आप किसी ने पूछा होता, तो उसका ये लिमिटेशन है कि आप किसी को कर्व ड्रॉ करना है तो कोई कर्व ड्रॉ करेगा, किसी को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, पता चला है। सो एग्जैक्ट हर एक बंदा सेम ग्राफ, सेम जो डेटा अवेलेबल है उससे ड्रॉ करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। सो एग्जैक्ट एक्यूरेसी ऑफ आंसर is not here. This is the limitation. Second, estimations cannot be accurate. जो अभी मैंने वर्ड यूज किया, accurate आपको estimates नहीं मिलेगा, हर एक का accuracy डिफरेंट होगा, right? And that's why it's not a mathematical method. ये क्योंकि accuracy always बेटा you find in mathematics, not in graphics, right? So that's why
इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द रिलायबिलिटी, और क्योंकि एस्टिमेट्स रॉन्ग है तो उस पे रिलायबिलिटी भी कम। इज इट क्लियर? राइट? So this is the merits and demerits of graphical method, and this is the graphical method. चलो अब लिखो जो मेन चीज है वो मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। इसका नेम है मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। 3 स्टेप में वापस से सम करना है हमको, फाइनली पहुंचना है ये जो प्रीवियस हमने चैप्टर में देखा था। क्या चाहिए हमको? y कैप इज इक्वल टू a प्लस वहां पे था bx, यहां पे क्या होगा बोलो? bt। ये हमको पहुंचना है। दिस इज अवर लीनियर इक्वेशन, राइट, ऑफ टाइम सीरीज। तो स्टेप वन ये तीनों में से कौन सा आएगा आपको पता ही है, बोलो कौन सा? बी। हाँ लिखो स्टेप 1 करके। b इज इक्वल टू n सिग्मा टी वाई, वहां पे था एक्स वाई, यहाँ टी वाई, माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई, वहां था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यहाँ सिग्मा टी सिग्मा वाई, अपॉन n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल ब्रैकेट स्क्वायर। सिंपल है बेटा। स्टेप 2, a is equal to y बार माइनस b t बार, जैसे x बार था वैसे t बार। एंड स्टेप नंबर 3, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bt, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bt। वहां पे लिख दो लीनियर इक्वेशन। सर जो यार सर वाई कैप वाला जो टी है वो टी हमें जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ऊपर वो जैसे एक्स दिया रहता था वो वाला टी है? कौन सा बेटा? सर ए प्लस बी टी है ना? हाँ 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 वो तो सर मतलब हाँ, ये जो बीटी है वही ना? यस यस सर ये। हाँ वो तो दिया ही होगा, और दिया होगा यानी यहाँ पे वो टी आपको ही ढूंढना है। कैसे वो ढूंढना है वो हम सम देखेंगे तो तब क्लियर होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है बेटा? 3 स्टेप में सर बी की फॉर्मूला एक ही है इसमें? हाँ बस अभी मैं वही बताने जा रहा था। जैसे रिग्रेशन कोफिशिएंट में देखा कि भाई x बार y बार इंटीजर फ्रैक्शनल तो फॉर्मूला चेंज हो जाती थी। ये चैप्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, सबसे इजीएस्ट चीज ये है, और कोई मेथड नहीं, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला भी यहाँ पे नहीं आएगा। बस इतने में चैप्टर ओवर बेटा। ठीक है, राइट? यस सर। ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। हाँ एक और फॉर्मूला लिखना है तो टी बार का लिख लो। टी बार इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा टी अपॉन एन। हाँ सिग्मा टी अपॉन एन। इज इट क्लियर बेटा? सम देखना है, यस एक सम देखना है। यस सर। चलो जल्दी से एक देख लेते हैं सर। जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। कंपनी मेकिंग कंप्यूटर एज फॉलो, फाइंड द लीनियर इक्वेशन फॉर द ट्रेन ऑफ दिस डेटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2017। अब समझना ये टी क्या है। देखो बेटा ये जो ईयर है 2011, 12, 13, 14, 15 ये नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे टी लिखेंगे, और पहले को क्या बोलेंगे बोलो चलो? 1 2 3 4 5। अब बताओ यहाँ पे 2017 यानी t इज इक्वल टू क्या लिख रही है? t इज इक्वल टू क्या फाइंड करना है? 7। पता चला बेटा? ठीक है, सो इसका मीनिंग ये होगा कि 11 से 15 का इंफॉर्मेशन दिया है, उससे आप इक्वेशन बनाओगे लीनियर इक्वेशन, और आने वाले कोई भी साल का
इंफॉर्मेशन मिल सकता है। यानी विद इन दिस ईयर भी मिल सकता है कि भाई चलो 2013 का चाहिए, इंटरनल जो भी होगा उसका भी मिलेगा, और ये लीनियर इक्वेशन से बाहर का कोई ईयर होगा उसका भी हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसका भी एस्टिमेट हम कर सकेंगे। इज इट क्लियर? तो सर क्वेश्चन में हमेशा ईयर ही दिया रहेगा। ईयर ही दिया होगा, एग्जैक्टली राइट। अच्छा चलो लिखो अब yes, t yes. इज इक्वल टू 1 वर्टिकल फॉर्मेट में 1 2 3 4 5, t इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, प्रॉफिट y इज इक्वल टू 31 35 39 41 44। चलो सबसे पहले t तो हमने ढूंढ लिया, राइट। उसके बाद हमको चाहिए टी वाई, पहले टी वाई ढूंढो, t इंटू वाई, टी वाई मीन्स t इंटू वाई। 31 वन जा 31, 35 टू जा 70, 39 थ्री जा 117, 41 फोर जा 164, 44 फाइव जा 220। टोटल इज सिग्मा टी वाई। जल्दी से टोटल बेटा। 602 602 इज सिग्मा टी वाई। अब हमको चाहिए टी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करते जाओ, बहुत सिंपल है। 1 का 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। टोटल इज सिग्मा टी स्क्वायर 55 55, राइट। और सिग्मा टी भी करना हमको, तो सिग्मा टी भी चाहिए। 1 2 3 4 5 का टोटल सिग्मा टी 15 सर। वेरी गुड 15 तो सिग्मा टी 15, सिग्मा टी स्क्वायर 55, सिग्मा टी वाई 602। लिखो फॉर्मूला b इज इक्वल टू, उससे पहले टी बार वाई बार फाइंड करना पड़ेगा ना बेटा। चलो पहले टी बार फाइंड करो। टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एन, 15/5 3 3। वैसे वाई बार, वाई का टोटल करो, सिग्मा वाई फाइंड करो। 190 सिग्मा वाई इज 190। लिखो वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन 190/5 38, राइट। चलो अब स्टेप 1 करके लिखो। b इज इक्वल टू n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल ब्रैकेट स्क्वायर। n है 5, सिग्मा टी वाई यहाँ से 602 माइनस सिग्मा टी 15, सिग्मा वाई अभी हमने ढूंढा था 190 डिवाइडेड बाय n 5 सिग्मा टी स्क्वायर इंटू 55 माइनस सिग्मा टी यानी 15 का होल स्क्वायर। 602 इंटू 5 3010 3010, 15 इंटू 190 28050 2850 2850 divided by 5 into 55 275 and 15 square to 25, 15 square to 25, 225 right। चलो इसका सब्सट्रैक्शन 3010 minus 2850 160 divide by 275 minus 225 50, so 160 divided by 50, b is equal to 3.2 3.2। step number 2, a is equal to y bar minus bt bar। y bar is 38 minus b 3.2 into t bar 3, 38 minus 3.2 into 3 9.6, 9.6 so 38 minus 9.6, a is equal to 28.4। now linear equation for trend, you can say y cap is equal to a plus bt। a is 28.4 plus b 3.2 t,
याद है ना, हम इक्वेशन ऐसे ही बनाते थे. सो दिस इज योर इक्वेशन. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी. कितनी थी टी की वैल्यू? 2017 के लिए टी इज इक्वल टू क्या होता था? 7. 7. बोलो. So putting value t is equal to 7. So y cap is equal to 28.4 plus 3.2 into 7. 22.4 plus 22.4. So y cap is equal to 50.8. 50.8 lakh. So ये कमेंट आप लिख सकते हो. फॉर प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2017 इज कितना है? 2017 में आपका प्रॉफिट कितना होगा पता चला बेटा? 2011 से 15 का प्रॉफिट है, उसका इक्वेशन बनाया, और वो ट्रेंड में अगर देखे तो 2017 में प्रॉफिट कितना हो सकता है? 50.8 लाख. इज इट क्लियर? कल याद है मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था कोरोना का, राइट? कि अभी इतना है, ये ट्रेंड को मेजर करके ऐसा बोल सकते हो कि अगस्त में या फिर दिसंबर तक इतना केसेस होंगे, राइट? सो ये टाइम सीरीज यहाँ पे यूज होता है. यस सर एडब्ल्यू दे दोगे दिसंबर में कितना होगा वो फाइंड करके आना इस फॉर्मूले से. तो उसका डेटा तो बनाना पड़ेगा ना बेटा इसके लिए. तो सर डेटा तो अवेलेबल है ना वो गूगल पे, वो तो सर आराम से मिल जाएगा कि कौन कोई भी सर. तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो एक्टिविटी दूंगा, राइट? होमवर्क नहीं, हाँ, एक्टिविटी sir. दूंगा, राइट? Yes, इट्स अ yes, प्रैक्टिकल sir. थिंग, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, ऐसा करना चाहिए, राइट? थैंक यू सो मच. मनोहर खुद कर ले. थैंक यू सो मच.